आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी सरफेस हैं वो सब फ्रिक्शनलेस है ना। ऑल द सरफेस शोन इन फिगर आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शन। ये वाला फ्रिक्शन लेस है और ये वाला भी फ्रिक्शनलेस है। क्या यहाँ पर एक ब्लॉक है स्मॉल एम का, और वो स्मॉल एम का ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है। कहाँ स्लाइड कर रहा है? ये प्रिज्म में, ये प्रिज्म रखा हुआ प्रिज्म पे स्लाइड कर रहा है, और उसकी जिसकी वजह से क्या होता है, प्रिज्म इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन से। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ब्लॉक का भी निकालना है और ये प्रिज्म का भी निकालना है कि ये प्रिज्म किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो देखिए सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम दो चीज़ें करेंगे। पहले तो सबसे पहले इस ब्लॉक को हम डायग्राम बना करके FBD यानी कि डायग्राम बना करके उसको हम समझेंगे कि कैसे इसको करेंगे। देखिए अब इसको अगर देखें, हम इस ब्लॉक को देखें तो इसका जो वेट है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। हम इसको अलग से कर लेते हैं। ये वेट जो है नीचे की तरफ काम करेगा, इसका mg, ठीक है ना। mg नीचे की तरफ काम करेगा, और इस डायरेक्शन में आपका mg साइन थीटा काम करेगा। तो यानी इस डायरेक्शन में हमारा mg साइन थीटा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लॉक जो है पहले चले रिएक्शन फोर्स लिख लेते हैं। तो इस पर रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमने रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया है N, ठीक है, ओके। अच्छा, mg का ये कंपोनेंट आपका हो गया, और ये वाला भी कंपोनेंट लिख लीजिए। ये वाला, जैसे ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में mg cos थीटा भी हमारा काम करेगा। अब देखें ये ब्लॉक है, इस पर रिएक्शन फोर्स ये है, लेकिन ये पूरा प्रिज्म ए, मान लीजिए ये A0 एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो बात समझें ज़रा, अगर ये पूरा प्रिज्म A0 एक्सीलरेशन से रिएक्ट कर रहा है, चल रहा है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स काम करेगा जो इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी जो है नॉन इनर्शियल है और ये बॉडी चल रही है। तो जब चल रही है तो इस पर जो चीज़ रखी हुई है, जो इस पर स्थित है, उस पर एक स्यूडो फोर्स काम करेगा, और वो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, लेकिन मास अलग रहेगा। इस बॉडी का मास कैपिटल M है और इस बॉडी का मास स्मॉल m है। तो स्यूडो फोर्स हमेशा उस बॉडी पर, उस बॉडी के मास को लिया जाता है जिस पर लग रहा है। तो इसका मास m है और स्यूडो फोर्स A0 हो गया। मुख्य बात यहाँ समझने वाली ये थी। अब ध्यान दें, ये एंगल थीटा बन जाएगा हमारा, तो इस डायरेक्शन में हमें कॉस मिल जाएगा, ये MA0 कॉस थीटा, ठीक है। और साइन हमको इस डायरेक्शन में मिलेगा MA0 साइन थीटा। तो इतने फोर्स हमारे काम करेंगे। पहले इसका ये वाला MA कॉस थीटा, और ये मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ना। थोड़ा सा डायग्राम अगर हम बनाते तो थोड़ा सा ऐसे बनता है, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, बस इसको ऐसे समझिए। अब देखिए इस पर नेट फोर्स कहाँ पर क्या लग रहा है वो देखें। अब देखिए इस पर ये जो, अब चूंकि ये सरक रहा है, इस तरह स्लाइड कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, MA, ठीक है। और वो MA इन दोनों के फोर्स से मिल रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों को ऐड कर देंगे, MA0 कॉस थीटा। ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा कि M सब जगह से कैंसिल हो रहा है, तो A इज इक्वल टू G साइन थीटा प्लस A0 कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले बॉडी पर जिसका मास कैपिटल M है। तो अब अगर इस कैपिटल M मास वाली बॉडी को अगर हम एक छोटी सी बॉडी मान के चलें, तो इस छोटी सी बॉडी को अगर हम देखें, तो चूँकि पूरी बॉडी ये ज़मीन पर रखी हुई है, यानी जिस सरफेस पर है वहाँ पर है, तो इसका नेट वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, कैपिटल M और G, ठीक है। और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। अच्छा, इस पर एक रिएक्शन फोर्स और भी काम करेगा। ये बॉडी चूंकि इसमें रखी हुई थी, तो इस पर
एक रिएक्शन फोर्स इसने इसको लगाया n, तो ये भी इसको लगाएगा n। तो इस डायरेक्शन में, यानी कि आप कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में इसका एक रिएक्शन फोर्स उतना ही काम करेगा, जैसे इसको स्यूडो फोर्स आप मान के चल सकते हो, रिएक्शनरी फोर्स कह सकते हो, है ना। चूँकि ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ये वाला सरफेस, तो इस पर भी एक फोर्स काम करेगा, यानी इस बॉडी पर भी एक फोर्स काम करेगा, उतना ही करेगा जितना ये इस पर लगा रहा है। यानी चूँकि हम जानते हैं ना रिएक्शनरी फोर्स उतना ही काम करेगा, तो अगर एन उस पर ऊपर लग रहा था तो उतना ही नीचे लगेगा। तो ये हमने जो है एन बना लिया नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कंपोनेंट मिल जाएंगे हमको। क्या, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ बन जाएगा एन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, एन साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इस पर एक फोर्स काम कर ही रहा है जिसकी वजह से चल रहा है ये, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी इसको मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक इक्वेशन बना कर सकते हैं। क्या क्या इक्वेशन बनाएंगे कि जो एन आपका ये एम जी कॉस थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा जो मिल रहा है आपको, इसकी बात करते हैं हम लोग, ये वाला, ये जो एन साइन थीटा है ना, यही एन साइन थीटा ही इसको इधर इस डायरेक्शन मूव कराएगा, इस डायरेक्शन मूव कराएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, यानी इस बॉडी का मास तो कैपिटल एम था, तो उतनी ही फोर्स ये चल रही होगी, क्योंकि एन साइन थीटा ही इसको मिल रहा है तभी ये चल रही है। यहाँ से हम क्या करें, एन की वैल्यू फाइंड कर लें जो कि हमारे काम आएगी, एम ए नॉट बाई साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन हमें और बनानी थी। देखिए कैसे बनानी थी, ये वाला और ये वाला फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। एन और एम ए साइन थीटा, यहाँ पर एक इक्वेशन हमको और बनानी थी, हमने बनाई नहीं है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, दो एन प्लस एम ए नॉट, हम मतलब पीछे वाले डायग्राम में जाते हैं, उस छोटे वाले जो लकड़ी का गुटका है उस पर बात करते हैं। एन प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा के, सॉरी एम जी कॉस थीटा के। तो इसको हम जब सॉल्व करना होगा तो इस एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा यहाँ भी है, और एम जी कॉस थीटा भी बन गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। और यहाँ से हम अब क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे ए नॉट। तो देखो ए नॉट तो हमारा कॉमन हो जाएगा ना, तो ए नॉट हम कॉमन कर ले तो क्या बनेगा, एम बाई साइन थीटा और एम साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एम जी कॉस थीटा। थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी तो हम दूसरा अटैच करेंगे इसमें। अब ये देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ये एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा इसका। बहुत छोटा छोटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जगह जो है हमारे पास यहाँ कम है, तो इससे जो है वीडियो बनाने में स्पेस कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। अब ये सारी चीज़ उधर चली जाएगी, ये सारी चीज़ उधर चली जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे नीचे आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया, और डिवाइड बाई ये सारा नीचे आ जाएगा पूरा मटेरियल जो भी है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। किसका एक्सेलरेशन, ये प्रिज्म का एक्सेलरेशन। अब हमें गुटके का एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखो भाई हम यहाँ थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर गुटके का एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे हम। तो देखो अगर हम देखें, ए हमारा जो पहले आया था, ए वाला पार्ट कहाँ है, ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट आया था ना, ये वाला, इसको पहले हम लोग लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, जी साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉस थीटा, यहाँ है। बट ए नॉट की वैल्यू तो हम भी निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो एक जो है बड़ी ख़राब सी इक्वेशन बनेगी, मतलब थोड़ा सा
हमें उसको करना पड़ेगा। एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा और बाहर ब्रैकेट के कॉस थीटा रहेगा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें भाई, ये सब कुछ आ गया। अब कॉस को अंदर डाल दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बनेगा हमारा। और जब कॉस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा, और कॉस पहले से मौजूद था तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या रहेगा, एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। बस अब यहाँ से देखो जी साइन थीटा यहाँ भी, तो जी साइन थीटा कॉमन ले लो, बस किस्सा ख़त्म, कहानी ख़त्म, और ये पूरा हमारा सवाल लग गया। तो क्या बनेगा, ये तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ क्या हो रही, नहीं एलसीएम ले लेते। एम जी साइन थीटा तो है हमारा, जी साइन थीटा तो कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाई एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये आ गया हमारा। यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, तब ये आंसर हमारा मैच करेगा। देखिए क्या है इसमें, इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा आपका m, ठीक है, ये पूरा बनेगा आपका m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये वाला रहेगा ये एलसीएम जब आप लोगे m कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बंद कर दीजिए। अब देखो यहाँ से दोनों से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लग रही है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर m कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर m कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, m प्लस एम, और ये 1 हो गया, ख़त्म काम। तो नीचे बन जाएगा m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही आंसर लाना था, यही आंसर आ गया, बस हो गया, दैट इज़ ट्रू। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व